हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श विजन क्लासेज। तो आइए इस वीडियो में हम लोग बीमा निकालना सीखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग 10 बेसिक जो होता है फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि, उसका हम बीमा निकालेंगे। ठीक है, ऐसा करके हम 10 और लाएंगे। ये 10-10 वीडियो, ये 10-10 क्वेश्चन का डायमेंशन अगर आप निकालना जान जाएंगे तो हमें तो नहीं लगता कि कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको प्रॉब्लम होगा। ये 10 है, इसके बाद 10 और लाएंगे यानी 20 को आप सीख जाइएगा तो मतलब कितना भी बड़ा से बड़ा दे देगा आप बना लीजिएगा। और हाँ, ई हमको बताने का मतलब याद करवाना नहीं है, हम बताएंगे इस तरह से कि आप खुद ब खुद निकालना सीख जाएंगे। ठीक है, बशर्ते आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए याद? फॉर्मूला। तो आइए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला है क्या जी? क्षेत्रफल। पहला क्या है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फार्मूला हम लोग जानते हैं कि लंबाई गुना चौड़ाई होता है, एल गुना बी होता है। लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई का बीमा होता है एल। लंबाई का बीमा कितना होता है जी? एल। और गुना चौड़ाई का भी बीमा होता है एल, यानी एल गुना एल हो गया। ये नहीं करिएगा कि ये नहीं करिएगा कि ये है एल है तो एल के पावर 2 करिए दीजिएगा, नहीं, यानी कि इसका हो जाएगा एल स्क्वायर। ठीक है, एल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब दूसरा आइए। दूसरा क्या है जी? आयतन। आयतन का फार्मूला आप लोग जानते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है जी। ठीक है, यानी कि इसका भी एल हो गया और गुना इसका भी एल हो गया, गुना इसका भी एल हो गया, यानी कि एल क्यू हो गया, एल क्यू हो गया। ठीक है, ठीक है, तीन गो समझिए, तीन गो आप लोग याद रखिएगा, ज़्यादा यूज होता है। मास यानी द्रव्यमान, यानी द्रव्यमान। द्रव्यमान को डायमेंशन क्या होता है जी? एम होता है। द्रव्यमान का डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन को हमेशा बरकी अक्षर में, बरकी जानते हैं ना जी, बैठ के ब्रैकेट में बंद करते हैं, यानी कैपिटल ब्रैकेट में बंद करते हैं। ठीक है, और लेंथ दूसरा है जी, लेंथ। लेंथ मीन्स लंबाई। लंबाई, लंबाई को किस में जी? तो लंबाई को एल में, लंबाई को एल में। एक होता है जी समय, यानी टाइम। टाइम समय, समय को किस में जी? समय को टी में। ठीक है, ये तीन को आप लोग हमेशा याद रखिएगा। अब देखिए, आयतन के क्या होता है? एल गुना बी गुना एच, यानी एल तो लंबाई ये है, बी भी एक प्रकार का लंबाई है, व्यर्थ हाइट भी लंबाई है, यानी एल गुना एल, एल क्यू हो गया। अब घनत्व, घनत्व का फार्मूला आप लोग बताइए क्या होता है जी? घनत्व का होता है द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। और द्रव्यमान का हम लोग क्या होता है जी? बीमा। द्रव्यमान का एम होता है। ठीक है, द्रव्यमान का एम हम आयतन का हम लोग निकाल लिए हैं। देखिए, यही तो आसानी है सीरियल वाइज देखने का, यानी एल क्यू। ठीक है, अब देखिए एम एल, आई नीचे ना है जी तो ऊपर जाएगा तो माइनस, यानी एम एल -3, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बेग या चाल, बेग या चाल, तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं जी? कि समय पर अति दूरी बराबर होता है क्या जी? दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल गुना समय, जानते हैं। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा दी? दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। इसीलिए ना बोले कि आप लोग का फार्मूला अगर याद रहेगा तो डायमेंशन निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बेग या चाल, यानी बेग और चाल दोनों का डायमेंशन बीमा समान होता है। तो इसका फार्मूला हो जाएगा जी क्या? दूरी यानी डिस्टेंस बटा टाइम। ठीक है, और डिस्टेंस एक प्रकार की लंबाई है, इसलिए एल हो गया। और टाइम को तो टाइम से ही डिनोट करते हैं, है ना जी, यानी कि एल टी, ऊपर जाएगा तो -1, यानी कि बेग या चाल का डायमेंशन क्या आ गया जी? एल टी -1 आ गया। अब जी त्वरण, त्वरण जानते हैं? त्वरण क्या होता है? बोलिए। बेग बटा समय, बेग बटा समय। त्वरण का क्या होता है जी? बेग बटा समय। या ये नहीं है तो त्वरण का क्या होता है? एसआई यूनिट। त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। यहाँ से भी आप लोग डायमेंशन निकाल सकते हैं।
तो देखिए त्वरण का क्या होता है जी, वेग बटा समय, ठीक है, वेग बटा समय। और वेग का हम लोग निकाल लिए हैं, वेग का डायमेंशन क्या होता है जी, वेग का डायमेंशन होता है L t-1, L t-1 और नीचे t हो गया जी, ठीक है। देखिए एल तो रहेगा ही, और t-1 है, एक नीचे वाला ऊपर चल जाएगा तो कितना 2 हो जाएगा, यानी L t-2 देखिए यहाँ से भी आ गया, एल हो गया और नीचे टी हो गया, ऊपर जाएगा तो -2। ऑब्वियसली है ना जी, कितना आसान लग रहा है आप लोग का। अच्छा बल, बल यानी क्या, एफ बराबर ए में आप लोग पढ़े हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुणित त्वरण, इसी से निकाल लीजिए। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो द्रव्यमान का आप लोग निकाल लिए हैं, द्रव्यमान का क्या होता है जी, एम, द्रव्यमान का होता है एम। और त्वरण का कितना होता है जी, त्वरण का अभी निकालें, L t-2, बोलिए आप लोग क्या होता है जी, L t-2, यानी इसका फार्मूला हो जाएगा ML-T-2। इसका भी याद रखिएगा, बल का बीमा क्या होता है जी, ML-T-2। संवेग है, ये संवेग का क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, यानी द्रव्यमान गुना वेग, मास गुना वेलोसिटी, द्रव्यमान गुना वेग, संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना वेग। द्रव्यमान का क्या होता है जी, एम होता है। अब वेग हम लोग निकाल चुके हैं जी, देखिए तब ना बोलें कि सीरियल वाइज आप लोग पढ़िएगा ना तो कुछ नहीं हार्ड, आसानी लगेगा। तो इसका क्या होता है जी, ML-T-1, यानी संवेग का बीमा कितना हो जाएगा जी, ML-T-1। अब आ जाए कार्य या ऊर्जा, यानी कार्य का भी कार्य का जो बीमा होगा वहीं ऊर्जा का बीमा होगा, ठीक है। जो कार्य का बीमा जो कार्य का बीमा होगा वहीं ऊर्जा का होता है। तो कार्य बराबर हम लोग जानते हैं क्या जी, बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन, यानी फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट, यानी बल एफ गुना विस्थापन एक्स से डिनोट करते हैं, एफ गुना एस। अब बल का हम लोग बीमा निकाल दिए हैं जी, देखिए क्या निकाले थे, बोलिए ML-T-2, ML-T-2। अब विस्थापन एक प्रकार का लंबाई होता है, विस्थापन क्या होता है, एक प्रकार की लंबाई, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है 2 पॉइंट का, यानी 2 पॉइंट का न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ से निकल गया एल, यानी कार्य या ये ऊर्जा का बीमा जो होगा ML-T-2, ठीक है। अच्छा शक्ति, शक्ति का ये सही यूनिट क्या होता है जी, शक्तिमान वाट लगाता है, शक्तिमान क्या होता है, वाट लगाता है, यानी शक्ति का ऐसा मात्रक वाट है, यानी इसका फार्मूला हो जाएगा, यानी शक्ति बराबर फार्मूला हम लोग जानते हैं, शक्ति बराबर हो जाता है कार्य बटा समय, कार्य बटा समय, यानी कार्य यानी W बटा समय t। तो W का भी निकालें जी, W का क्या होता है, ML-2T-2, ML-2T-2, समझ गए हम। अब अट्टा नीचे क्या है जी, T है, और T ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, ML-2T-3, यानी शक्ति का डायमेंशन क्या हो जाएगा जी, ML-2T-3। आप लोग भी बोलिए। अब आइए आवेश, आवेश का फार्मूला आप लोग जानते होंगे, आवेश, आवेश का फार्मूला क्या होता है जी, नहीं पता चल रहा है, देखिए Q बराबर IT आप लोग जानते हैं, Q बराबर IT, Q क्या है जी, आवेश है, Q आवेश है, I हो गया विद्युत धारा, I हो गया विद्युत धारा, और T हो गया समय। तो Q बराबर क्या होता है जी, IT, यानी Q बराबर आवेश बराबर I इंटू टी। तो I को एम्पियर होता है, I का क्या होता है एम्पियर, और T के T होता है, यानी कि AT। आवेश का बीमा क्या हो गया जी, AT हो गया। देखिए इसमें भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम आपको बता देते हैं, बल का आप लोग याद रख लीजिएगा, कार्य का आप लोग याद रख लीजिएगा, और शक्ति का याद रखिएगा, संवेग का, यानी ये चारों आपको किसी भी हर हाल में याद करना। याद क्या करना, आप लोग निकालना तो जान ही गए हैं है ना। चलिए एक बार रिवीजन करवा देते हैं। क्षेत्रफल का क्या होता है बीमा जी, L² हो जाएगा, आयतन का क्या हो जाएगा, LQ हो जाएगा
घनत्व का क्या होगा, ml-3 हो जाएगा। वेग या चाल का क्या हो जाएगा, lt-1 होगा। त्वरण का क्या होगा, lt-2 हो गया। बल का क्या होगा, mlt-2 हो गया। संवेग का होगा mlt-1 हो गया। कार्य या ऊर्जा का हो जाएगा ml2t-2 हो गया। शक्ति का हो गया ml2t-3 हो गया। आवेश का क्या हो जाएगी, at। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, फॉर्मूले याद रखिए और निकालना हम बता दें कैसे निकालते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। कैसा लगा वीडियो ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।